दोस्तों, एक महिला अपने पति को कई दिनों से फोन लगा रही थी, लेकिन उसका फोन मिलता नहीं था। मिलता था तो बातचीत नहीं हो पाती थी। वो परेशान हो जाती। आखिरकार एक दिन उसका फोन लग जाता है। जैसे ही घंटी जाती है, सामने से फोन उठ जाता है। जब फोन उठता है तो आवाज कुछ बदली बदली थी। तभी उस महिला ने कहा, ये नंबर तो मेरे पति का है, आप कौन बात कर रहे हैं? उधर से कहा जाता है कि मैं गुजरात पुलिस इंस्पेक्टर बात कर रहा हूँ। मैं आखिरकार किससे बातचीत कर रहा हूँ? तो वो महिला अपने बारे में बताती है कि मैं इनकी पत्नी बात कर रही हूँ, मेरा नाम ये है और मैं फला जगह की रहती हूँ। अपने बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। अब उस इंस्पेक्टर ने उस महिला से बातचीत करना शुरू किया। दोनों की बातचीत का सिलसिला काफी देर तक चलता रहता है। आखिरकार जब महिला ने ये सब बातें सुनी तो वे भौचक्की रह जाती है, परेशान हो जाती। तुरंत ही नजदीकी पुलिस स्टेशन जाती है और अपने पति के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करा देती है। ये मुकदमा तो दर्ज हो जाता है। उसके बाद अगले दिन अखबार में जब खबर प्रकाशित होती है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक व्यक्ति जो कि मेजर सेना में मेजर होता है और मेजर होने के बावजूद भी बड़े घर की लगभग 24 महिलाओं को अपना शिकार बना चुका था। जब और जांच पड़ताल की जाती है तो पता चलता है कि वे मेजर भी नहीं थे, वो तो पूरी तरह से फ्रॉड निकला। आज की कहानी को सुनने के बाद शायद आप लोग भी भौचक्के से रह जाएंगे कि इंसान आखिरकार किस हद तक गिर सकता है। उसने न केवल अपना नाम बदला बल्कि अपनी पहचान बदली और अपना धर्म भी बदल दिया। और उसके बाद वो एक के बाद एक लड़कियों को छल रहा था। जब उसके बैंक की डिटेल निकलवा दी जाती है तो पता चलता है कि उसके बैंक से करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ है। साथ ही उसने हवाई जहाज से लेकर कई ऐसे बड़े बड़े सफर किए। साथ ही उसने बड़े बड़े होटलों में खाना भी खाया, बड़े बड़े लोगों से मिलना भी हुआ। आज की इस कहानी को सुनने के बाद शायद आप लोगों का भी भरोसा उड़ जाएगा कि किसी से बातचीत करने से पहले कई बार सोचना चाहिए कि हम सही इंसान से बात कर रहे हैं या गलत इंसान से। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना शुरू होती है गुजरात प्रदेश के अहमदाबाद रेलवे स्टेशन से। बात कर रहा हूँ 31 अगस्त 2024 की। एक व्यक्ति थोड़ा परेशान होता था और वह परेशान होकर व्यक्ति थाने में जाता है। जाकर कहता है कि साहब, मैं वंदे भारत ट्रेन में सफर कर रहा था और मेरा बैग चोरी हो जाता है, उसको ढूंढ दीजिए, उसमें कई जरूरी डॉक्यूमेंट है, वे मिलेंगे नहीं, इसलिए मेरी मदद कर दीजिए। जब उस व्यक्ति ने बार बार थानेदार से रिक्वेस्ट की तो आखिरकार थानेदार पसीज जाता है और वह एफआईआर दर्ज कर लेता है। थानेदार ने जैसे एफआईआर दर्ज की, उसके बाद एक टीम गठित कर दी जाती है और टीम से कहा जाता है कि जितनी जल्दी हो सके इनका बैग तलाशने की कोशिश करो। पुलिस के लिए आसान इसलिए भी था क्योंकि जिस ट्रेन में वे सफर कर रहा था उसी ट्रेन में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। आखिरकार पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे को खंगालना शुरू किया और उस व्यक्ति के पास एक और व्यक्ति था जो बैठा हुआ था। यह उसके पास नजदीक आने की लगातार कोशिश कर रहा था। तो पता चलता है कि चोरी तो इसी व्यक्ति ने की है। अब बाकी और भी कैमरे खंगाले जाते हैं। ये पता करने की जाती है कि क्या इस व्यक्ति का भी इसी ट्रेन के अंदर रिजर्वेशन था या फिर बिना रिजर्वेशन के ही सफर कर रहा था। पुलिस को सफलता मिल जाती है और पता चलता है कि पीछे की जो 2-4 बोगियां थी उसी में ही उसका अपना रिजर्वेशन था। जब जानकारी जुटाने में पता चलता है कि अहमदाबाद में ही किसी लड़की को देखने के लिए आया था, अपनी शादी की बात करने के लिए आया था। खैर, ये पुलिस की आगे जांच के विषय में आता है। अब पुलिस ने इस व्यक्ति के बारे में जो जांच पड़ताल करना शुरू किया तो जिस आधार कार्ड से इसने अपने रजिस्ट्रेशन कराया था उस आधार कार्ड में तो इसका नंबर मिल जाता है, इसका पता मिल जाता है। पुलिस ने अब इस व्यक्ति की तलाश करना शुरू कर देती है। इसका नंबर सर्विलांस पर लगा दिया जाता है। सर्वेलेंस पर लगाने के बाद ताकि ये व्यक्ति पकड़ा जा सके, आखिरकार इसकी जो फोन की लोकेशन थी वो दिल्ली में पाई जाती है। बाद पुलिस ने टीम जाती है और सीधे दिल्ली पहुंच जाती है। दिल्ली में ये एक जगह बड़े इत्मीनान से बैठ कर शराब पी रहा था। जब शराब पी रहा था तभी इस व्यक्ति के पास जाकर इससे बातचीत करते हो। इंस्पेक्टर साहब ने जैसे इसका हाथ पकड़ा, कहा जाता है, हर्षित चौधरी तुम कैसे हो? राजस्थान के भरतपुर का रहने वाला हर्षित चौधरी। जैसे उसका हाथ पकड़ा जाता है और उसकी डिटेल, जो टिकट जिस आधार पर आधार कार्ड से किया था उस आधार कार्ड से उसकी डिटेल पूरी मिल जाती है। अब आखिरकार जैसे उसका हाथ पकड़ा जाता है तो वह हाथ झटक देता है। जैसे हाथ झटकता है इंस्पेक्टर देखते रह जाते हैं। कई पुलिस वाले भी होते हैं, पुलिस वालों से वो घबराता नहीं है।
और वो खड़ा होकर कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हाथ पकड़ने की? तुम जानते नहीं हो किससे बात कर रहे हो? तो पूछा जाता है कि हम किससे बात कर रहे हैं। वो बताता है कि मैं सेना में मेजर हूँ। और आप मेजर से बात कर रहे हैं, एक सेना के अधिकारी से? आप इस तरह से बात नहीं कर सकते। उसका हाथ नहीं पकड़ सका। जब इस तरह की बात की जाती है तो जो पुलिस वाले होते हैं, वो इंस्पेक्टर होता है, 2-3 कदम पीछे हट जाते हैं। क्योंकि सेना से जुड़ा हुआ है, ऑफिसर है, इसलिए वो उसे कुछ कह भी नहीं सकते थे। इसके बारे में पता चल ही जाता है कि हर्षित चौधरी, इसका नाम भरतपुर राजस्थान का वह रहने वाला होता है। अब पुलिस वालों को लगा कि क्यों ना थोड़ी सी और वेरिफिकेशन वगैरह, जांच वगैरह कर ली जाए। कहीं ऐसा ना हो कि ये जो बोल रहा है इसकी बात में सच्चाई है या नहीं है। पुलिस ने आखिरकार अपने सूत्रों से पता करने की कोशिश की। जब उससे पूछा जाता है कि तुम्हारी साहब पोस्टिंग कहाँ पर है, तो साहब अपनी पोस्टिंग बताते हैं, अपनी तैनाती बताते हैं। इसके हिसाब से फिर पुलिस ने थोड़ा सा टाइम लिया और वेरिफिकेशन जब किया तो पता चलता है कि इस नाम का, यानी कि हर्षित चौधरी नाम का कोई व्यक्ति है ही नहीं जहां पर इसने बताया था। अब इस हिसाब से पुलिस की सांस में सांस आती है। पुलिस फिर से इसको पकड़ लेती है। अब की बार तो हाथ पकड़े थे, लेकिन पुलिस ने अब की बार इसको सही से पकड़ लिया, टाइट से पकड़ लिया, ताकि ये कहीं भाग ना सके। बाकी जो लोकल की पुलिस ने मदद की थी, उसके बाद फिर इस व्यक्ति को लेकर सीधा अहमदाबाद पहुंच जाते हैं। अहमदाबाद के थाने में जाने के बाद इससे पूछताछ करते हैं। इसके पास जो फिलहाल डॉक्यूमेंट पाए जाते हैं, तो उन डॉक्यूमेंट में इसके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, साथ ही एक मेजर, यानी कि सेना में इसके मेजर होने का एक सबूत भी दिया था। आई कार्ड था जो इसने इसकी जेब में रखा हुआ था। जैसे उसे देखते हैं तो उसे लगता है कि जब इस नाम का कोई मेजर है ही नहीं, तो इसके पास कार्ड कहाँ से आता है। पुलिस अभी पूछताछ ही कर रही थी कि पूछताछ के दौरान एक फोन आता है। फोन आने के बाद एक महिला बातचीत कर रही थी। महिला ने कहा कि मैं अलीगढ़ के बन्ना देवी एक थाना लगता है, मैं वहाँ की रहने वाली हूँ और यहाँ लोहिया नगर में रहती हूँ। मैं अपने पति से बातचीत करना चाह रही थी। कई महीनों से ये घर पर नहीं आए और मैंने कोशिश की, लेकिन बातचीत भी नहीं हो पा रही थी। तभी पुलिस वाले ने कुछ जानकारी जुटाने की कोशिश की। तुम कहाँ से हो, क्या नाम है तुम्हारा? तो वो महिला नाम बताती। वह कहती कि मैं झारखंड की रहने वाली हूँ, चाईबासा वहाँ पर एक जिला लगता है, वहीं पर वह रहती थी। और मेजर साहब से, यानी कि हर्षित चौधरी से जो बातचीत हुई थी, वह बातचीत हमारी मैट्रिमोनियम साइट पर हुई थी। उसी से फिर शादी होती है और मार्च 2023 में ये शादी कर लेते हैं, वहीं रहते हैं, क्योंकि ये नौकरी पर रहते हैं, इसलिए इनका कम आना जाना होता है। जब इस तरह की बातें इंस्पेक्टर ने सुनी तो एक बार तो इंस्पेक्टर को हंसी आने लगती है, क्योंकि इंस्पेक्टर साहब को कुछ ऐसे कागज मिले थे जिन कागजों को लेकर इंस्पेक्टर साहब खुद हैरत में थे। दरअसल उस व्यक्ति का असली नाम हर्षित चौधरी था ही नहीं। इस व्यक्ति का असली नाम होता है सहवाज, और सहवाज रहने वाला होता है उत्तर प्रदेश का अलीगढ़ का। अब पुलिस उसे पकड़ के सीधा अलीगढ़ लेकर आती है। अलीगढ़ में सिविल लाइंस थाना है, वहां पर जमालपुर है, जमालपुर का ये रहने वाला होता है। इसके खुद के पिता, जिनका नाम मुश्ताक खान होता है, जो कि सेना से रिटायर्ड हो चुके थे, और ये सहवाज, इसकी खुद की भी पोस्टिंग सेना में ही थी। साल 2015 में इसकी पोस्टिंग हुई थी। उसके बाद जम्मू कश्मीर जाता है, जम्मू कश्मीर से सिलीगुड़ी जाता है, सिपाही के पद पर तैनाती थी इसकी, लेकिन अनुशासनहीनता के चलते इसको सेना से बर्खास्त कर दिया जाता है जून 2023 में। लेकिन इसको जो किस्से कहानियां थे वो बहुत ही चौंकाने वाले थे। 5 साल पहले तो इसकी शादी हो जाती है। बताया जाता है साल 2019 में इसकी शादी हो जाती है, 2 बच्चे भी पैदा हो जाते हैं। लेकिन साहब ने अपना नाम पर ये सब फर्जी बनवाया हुआ था। हर्षित चौधरी के नाम से आधार कार्ड, पैन कार्ड, और हर्षित चौधरी के नाम से उसने बैंक में अकाउंट भी खुलवा लिया था। साथ ही उसने मैट्रिमोनियल साइट पर अपना एक अकाउंट क्रिएट किया, और अकाउंट क्रिएट करने के बाद वहां पर जो भी कोई बातचीत करता तो उससे बातचीत के दौरान अपने आप को ये मेजर ही बताया करता था। अब ये बड़े बड़े घर की लड़कियां हो या फिर ऐसी लड़कियां जो नौकरी पेशा होती है, उनसे ही नजदीकियां बढ़ाया करता था। जब पुलिस ने इसके मोबाइल नंबर को खंगालना शुरू किया तो 24 से ज्यादा महिलाओं के, लड़कियों के फोटोग्राफ इनके पास पाए जाते हैं, और पूछने में वे स्वीकार भी करता है कि इतनी महिलाओं से इसके संबंध भी है, यानी कि जानकारी भी जुटा ली जाती है। लेकिन एक लड़की झारखंड की होती है, वो इसके घर तक पहुंच जाती है और शादी हो जाती है। बन्ना देवी मंदिर के थाना क्षेत्र के पास एक मंदिर होता है, वहां पर शादी कर लेते हैं।
और ये कहता है कि मैं वैसे थोड़ा विवाह के कार्य से थोड़ा दूर रहता हूँ, अलग रहता हूँ, तो मैं यहीं रहना पड़ेगा। बीच बीच में मैं आता था अपनी पत्नी के पास। इसकी पत्नी को भी जानकारी नहीं थी, जो दूसरी पत्नी होती है, कि इसने हर्षित चौधरी अपना नाम रखा हुआ है। और ये जानकारी इसको पहली जो पत्नी होती है साल 2019 में जिससे शादी होती है उसको भी नहीं पता था कि ये हर्षित चौधरी नाम से इस तरह से रहता है। अब इसका काम था उन अमीर घरों की महिलाओं से पैसे ऐंठना, उन पैसों के बाद उन पैसों से घूमना फिरना, यात्राएं करना, सफर करता था, अच्छे अच्छे होटलों में खाना खाता था, अच्छे कपड़े पहनता था। इस तरह से इनका लूट खसोली प्रकाशित होती है। लोगों को यकीन नहीं होता है कि इसकी दूसरी पत्नी को जिससे शादी कर लेता है, मंदिर में जाकर उस महिला ने जाकर थाने में सीधा सीधा आरोप लगाया कि इस व्यक्ति के बारे में मुझे जानकारी ही नहीं थी कि ये शहबाज है। इसने मुझसे हर्षित बन के बात की थी, मैट्रिमोनियम साइट पर ये मुलाकात की थी, हम दोनों की शादी हो जाती है। लेकिन जब शादी के बाद इसके व्यवहार में मेरे प्रति परिवर्तन हो जाता है और ये जब एक संबंध बनाया करता था तो जबरदस्त किया करता था, एक तरह से कह सकते हैं बलात्कार किया करता था, अप्राकृतिक जो संबंध बनाया करता था और धर्म को भी गाली दिया करता था। जब इस तरह की बात है, जब उसने थाने में जाकर एफआईआर दर्ज कराई है, मीडिया वालों ने इस मामले में जब रिपोर्टिंग करना शुरू किया तो पता चलता है कि इस व्यक्ति ने मुस्लिम होने के बावजूद अपना नाम गलत रखने के साथ साथ इसने 24 से ज्यादा सभी एक ही धर्म की महिलाएं बताई जाती है। 24 की 24, उसमें शायद कोई मुस्लिम महिला नहीं थी। मुस्लिम महिला से न सिर्फ शादी वादी की है, पुलिस आखिरकार इस मामले में भी जांच पड़ताल में जुटी है। आखिरकार इसके अभी कितने पन्ने खुलने बाकी है और कितना इसने गलत काम किया है। अपना हर्षित नाम से इसने अकाउंट खुलवाया होता है। जब इसका पता चलता है इसका खाता पीएनबी यानी कि पंजाब नेशनल बैंक में है, उसमें भी बड़े मोटे पैसों का लेन देन भी हुआ है। आखिरकार इतना मोटा पैसा इसके पास आया कहां से? पुलिस विभाग इस मामले की भी जांच पड़ताल कर रही है। अभी इसके बारे में कई पत्ते खुलने बाकी। पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया, पूछताछ की, फिर उसके बाद जो भी पूछताछ होनी हैगी। लेकिन फिलहाल ये अहमदाबाद की जेल में बंद है और इसके कारनामों से सोशल मीडिया पर अखबारों में वायरल होते हैं तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक इंसान आखिरकार ये सब इतना ढोंग किस लिए क्यों कर रहा था, जबकि वह शादीशुदा होता है और 2 बच्चों का बाप भी होता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना है, बल्कि आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना है, आपको बताना है कि हर चमचमाती चीज सोना नहीं होती। इसी तरह से मैट्रिमोनियम साइट पर हर कोई वहां पर शादी के करने के लिए जो लोग अपनी प्रोफाइल बनाते हैं, जो चमचमाती हुई प्रोफाइल आते हैं ताकि किसी पर भी एकदम से अचानक से इंप्रेस पड़ जाए, और खासकर लड़कियां या महिलाएं एकदम से देखते ही अट्रैक्ट हो जाती है और इसके बारे में वेरिफिकेशन करने की भी कोशिश नहीं करती है। आखिरकार हमारी बात किस शख्स से हो रही है, क्या सही है या वो गलत है, कौन है कौन नहीं, कम से कम उसके घर जाकर उसके परिवार के बाकी लोगों से मिलने की कोशिश की जाए, और भी कुछ नहीं तो आसपास के लोगों से बातचीत करने की कोशिश की जाए। कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह से शहबाज ने हर्षित चौधरी बनकर 24 से ज्यादा महिलाओं के साथ धोखा किया है, कहीं आपके साथ ऐसी कोई वारदात ना हो जाए। इसलिए आपको हमेशा सचेत रहने की और सतर्क रहने की जरूरत है।